इस वीडियो में हम लोग करेंगे विजयनगर साम्राज्य को, और जो 100 इम्पोर्टेंट MCQ होंगे विजयनगर साम्राज्य के, इनफैक्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट MCQs होंगे सारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, उनको हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए विजयनगर साम्राज्य के टॉप 100 MCQ को। स्टेट PCS UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, ये पहला प्रश्न है। इसमें हम लोग जो 100 प्रश्न करेंगे ये सारे प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्किप मत कीजिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बताइएगा मुझे। और हम लोग BPSC 17वीं स्पेशल कड़ी चला रहे हैं। डेली बेसिस पे हम लोग किसी एक सब्जेक्ट को समझने और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग मराठा और विजयनगर साम्राज्य को समझ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, इतालवी यात्री मीन्स इटली का एक यात्री है निकोलो द कोंटी, किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो निकोलो द कोंटी आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के अवधूत राजदूत है अब्दुल रजाक, ये विजयनगर सम्राट के शासनकाल में यात्रा किया था। उस समय साम्राज्य कौन थे? तो देवराय द्वितीय थे। देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ जो कृष्णदेव राय का संबंध था वो मैत्रीपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ये जो विजयनगर साम्राज्य था किस नदी के तट पर था? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर था। आप आगे देखेंगे विजयनगर के एक राजा होते हैं जो तुंगभद्रा में जल समाधि भी लेते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये गुलबर्गा था। विजयनगर के महान साम्राज्य जो था इनका अवशेष कहाँ पाया जाता है? तो ये हम्पी में मिलता है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष को। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो ये कृष्णदेव राय थे, उन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी और ऐसा करने वाले वो विजयनगर के पहले राजा भी थे। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है और अपने मृस्रावी गैलरी के लिए मीन्स विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीजापुर में स्थित है गोल गुंबज, ये भी एक फैक्ट याद रखेंगे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो है वो बाबर के समकालीन है। बाबर ने अपने पुस्तक में लिखा भी है भारत का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति इत्यादि मंदिरों के सामने की ओर बनी हुई रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो ये कृष्णदेव राय है। गोपुरम होता था और इसमें इन्होंने कृष्णदेव राय ने बनाया था, तो ये इनको राय गोपुरम करके बोला जाता था। अगर आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा गोपुरम होता क्या है। इसका संबंध मंदिर स्थापत्य कला से है। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजवंश हुआ उसका नाम संगम राजवंश पड़ा था। ठीक है, तो संगम राजवंश इसलिए पड़ा था क्योंकि हरिहर और बुक्का जो संस्थापक है उनके पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो ये माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आए थे और फिर इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक एक राज्य के साथ लगातार संघर्ष चलते रहता है। ये राज्य कौन सा है? तो देखिए विजयनगर जब से स्थापित होता है तब से लेकर पतन तक इनका जो है ना कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू बना रहता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग युद्ध में आपको देखने को मिलेगा। जो बहमनी राज्य के साथ है इनका विजयनगर का कॉन्फ्लिक्ट। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? मीन्स कौन सा राजा था जिसके समय शुरू हुआ था? तो हरिहर एवं बुक्का
संस्थापक है और अभी हम लोगों ने देखा स्थापना से अंत तक, यानी कि प्रारंभ हरिहर और बुक्का के समय में हो गया। कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए जाना जाता है? तो ये विजयनगर साम्राज्य का कालीकट जो है ये गलीचा निर्माण के लिए जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दिया हो ना, आप प्लेलिस्ट से जाके एक बार जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स से बेहतर हेल्प मिल जाएगा इससे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये 1336 में हुई थी। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हम 14वीं सदी को टिक करेंगे। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? बहुत आसान प्रश्न है, विजयनगर से थे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह है। कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक पे नहीं जाना है, कुली कुतुब शाह, इन्होंने चार मीनार का निर्माण कराया था। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो ये अभी हम लोग ऊपर पढ़ ही रहे थे, हैदराबाद में है ये गोलकुंडा। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? मल्लिका अर्जुन जो है इनको प्रौढ़ देवराय कहा जाता था। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? अब ये मोहम्मद आदिल शाह का है। बीजापुर का जो गोल गुंबज है ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य से, और सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसका आभारी रहेगा? तो हरिहर एवं बुक्का का, इन्होंने ही स्थापना किया था इसका। तो आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, और कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है जिस पे वीडियो बनाना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और जटिल टॉपिक को भी समझाने का प्रयास रहेगा हमारा, और काफ़ी यूजफुल होगा ये। डेफिनेटली एग्जाम समय में आपको लगेगा काफ़ी प्रश्न, आपको काफ़ी हेल्प हो गया यहाँ से। हम्पी किस जिला में है? तो बेल्लरी में है। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसको जाता है? तो बुक्का का पुत्र है कंपन, जिसको कंप राय कहा जाता है, इन्होंने जीता था। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का पहला राजा कौन है? तो देवराय प्रथम है, ये मुस्लिम को अपने सेना में नियुक्त करते हैं। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासक और यमनी के सुल्तानों के बीच विवाद का विषय नहीं था? तो वारंगल का जो क्षेत्र है ये नहीं था। कृष्णा तुंगभद्रा के लिए भी लड़ाई होता है, गोदावरी कृष्ण डेल्टा के लिए भी, और मराठावाड़ के जो कोंकण आदि क्षेत्र है इसके लिए विजयनगर के शासक और यमनी के सुल्तानों के बीच विवाद होते रहता है। विजयनगर राज्य का पहला राजवंश कौन सा था? तो ये संगम राजवंश था। यहाँ मिस प्रिंट से संगमा है, संगम होगा। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गज बेतेकर थी? तो ये देवराय द्वितीय जो थे इनकी उपाधि थी गज बेतेकर। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण कराया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखता था? मतलब इस तरह से उनका समर्पण था। ये देवराय द्वितीय थे। विजयनगर के किस शासक ने विदर के सुल्तान के रूप में मोहम्मद शाह को पुनर्स्थापित किया और इसके उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? ये देवराय द्वितीय ही हैं। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीतूर के विद्रोही सामंत गंगा राय का दमन किया था? तो ये कृष्णदेव राय है। 65 और क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले 12 मिनट में। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? तो ये सारे विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधा मिली और व्यापारी और यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण करना शुरू किया। तो ये सारे जो है ये पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध के परिणाम हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये कुली कुतुब शाह इनके साथ लड़ा था। तो कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच गोलकुंडा का युद्ध हुआ, ये याद रखिएगा। और आपको नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें
जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। हरिहर द्वितीय है, उन्होंने बहमनियों से गोवा को छीन के अपने साम्राज्य में अपने अधिकार में लिया था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व जो है वो विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था थी। अठवण का क्या मतलब है? इस तरह के टर्म ना अब बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, जो कर से रिलेटेड टर्म है या इस तरह का जो विभाग वाला टर्म है। तो अठवण का मतलब होता है भू वाणिज्य विभाग। वह युग्म जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो यूसुफ आदिल शाह का संबंध अहमदनगर से, ये गलत है। बाकी तीनों सही है। बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकोंडा और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज, यहाँ पे कौन होगा? अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि थे जो यहाँ पे अष्टदिग्गज के रूप में थे। सुबह हम लोगों ने मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान को पढ़ा था और ये अष्टदिग्गज है। शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसे पूरब का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता था? तो ये जौनपुर को ये लोग कहते थे, शर्की सुल्तान, पूरब का सिराज। कलहड़ की जो राजतरंगिणी है, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव भी प्राप्त है, इसको आगे कौन बढ़ाता है? तो जोनराज एवं श्रीवर है, इन्होंने कलहड़ की राजतरंगिणी को आगे लिखा। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपार्य चरित कृति में अपनी पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री गंगा देवी है। तो मधुरा विजय या फिर वीर कंपराय चरित, इनकी कवयित्री हो जाएंगी गंगा देवी, और इसमें ये अपने पति के विजय अभियान का भी वर्णन करती है। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है, जिसको हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। 1347 ईस्वी में स्थापना हुई। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस एक काल में सक्रिय थे? तो ये विजयनगर राज्य काल में सक्रिय है सायण। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध होता है? तो ये तालीकोटा का जो युद्ध है ये 1565 ईस्वी में हुआ। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर कहलाता है, जैनुल आबिदीन है, जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 50, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की है? तो ये याद रखिएगा, आमुक्तमाल्यद जो है वो तेलुगु में लिखा गया है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में कंफ्यूज नहीं हुआ है, आमुक्तमाल्यद तेलुगु में है। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? तो ये पेदत्रा थे, जो कृष्णदेव राय के राजकवि थे। किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र के राजा होने के कारण आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा गया है? कृष्णदेव राय प्रथम को आंध्र पितामह कहा जाता है। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग, स्वर्णिम युग रहा? तो कृष्णदेव राय प्रथम का जो कार्यकाल था ये तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग था। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया है? तो मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिर से फैक्ट जरूर बनेंगे, इस बार कुछ क्वेश्चन बनेंगे। कृष्ण स्वामी, विट्ठल स्वामी और हजारा राम स्वामी मंदिर, ये तीनों कृष्णदेव राय ने ही बनाए। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन करते हैं? तो यह आमुक्तमाल्यद में। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? कृष्णदेव राय ने किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 58, अहमदनगर के निजाम शाही वंश कैसे समाप्त होता है? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। इस प्रकार से वंश निजाम शाही वाला जो है वो समाप्त होता है। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की उस समय विजयनगर के साम्राज्य का शासक कौन था? तो ये वेंकट द्वितीय है। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखने के लिए मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर बुलाती थी? तो ये इब्राहिम आदिल शाह हो जाएंगे। तुलुव वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय, इनके समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में है? तो राम राय या फिर राम राजा
कह सकते हैं। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक था राक्षस तंगड़ी का युद्ध, तल्लीकोटा का या फिर बन्नीहट्टी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस समय विजयनगर का साम्राज्य कौन था? तो देखिए, ये बन्नीहट्टी का युद्ध जो है, इसमें सदाशिव राय विजयनगर की तरफ से लड़े थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1565 में होता है तल्लीकट्टा का युद्ध। इस युद्ध का कारण क्या था, ये पूछ रहा है। तो देखिए, इस युद्ध का कारण था विजयनगर जो है वो दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना रखता था। उनके तरफ इनका जो संबंध था उनके प्रति वो ईर्ष्यालु था। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं हुआ था? तो बरार जो है ये शामिल नहीं हुआ था। अगले लगभग 6 मिनट हम लोग के पास है और हम लोग 35-36 क्वेश्चन करने वाले हैं। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो जो तालीकोटा का युद्ध हुआ ये माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का समाप्ति था। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? तो ये सीजर फ्रेडरिक है और इसी ने बताया था कि राजकीय नगर का किस तरह से नष्ट हुआ है, उसकी जो वैभवशाली जो पहले का ऐतिहासिक जो नाम था वो किस तरह से खराब हुआ है। विठल स्वामी का मंदिर जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो हजार रामा स्वामी मंदिर है जहां रामायण के दृश्यों को उत्कीर्ण किया गया है। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह मदुरा के नायकों ने कराया था। शैवों का अजंता किसे कहते हैं? लिपाक्षी जो है ये शैवों का अजंता का मतलब अजंता गुफा जो है उनसे अजंता गुफा का नाम दिया जाता है। वीर पंचाल का अर्थ होता है दस्तकार वर्ग। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी का अगर आप प्रश्न पद्धति देखेंगे तो ऐसा खूब पूछा गया है। मान्या भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि थी, ये गलत है, बाकी तीनों सही था। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या था? तो यह प्रधानी था। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था एवं आयांगर व्यवस्था, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोनों व्यवस्था विजयनगर के काल में थे, नायंकर भी और आयंगार भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग 100 क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग एटलीस्ट अब तो हम लोग अंत में आ गए हैं। 24-25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरम, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अमरम का अर्थ क्या होता था? तो ये जागीर को अमरम कहते थे। जितने भी इस तरह के टर्म मिलेंगे ना, ये ज़्यादा फोकस कीजिएगा याद करने के लिए, क्योंकि इस तरह से ही अब ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्ति को नियुक्त करते थे और ये 12 व्यक्ति आयंगार कहलाते थे। विजयनगर काल में ग्रामीण शासक के लिए तो ये आयंगार कहलाते थे। शिष्ट का अर्थ क्या होता था? तो ये भूमिकर होता था। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से बुलाते थे। तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था, तो ये तिरुवल्लुवर जो है ये शामिल नहीं था। कवित्रय में तिरुवल्लुवर शामिल नहीं था। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये मलिक रजा था। तैमूरलंग के आक्रमण यानी 1398 ईस्वी के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य, तो तैमूरलंग के आक्रमण के बाद स्थापित होने वाला राज्य है जौनपुर। 19 क्वेश्चन करना है लगभग 2-2.5 मिनट में। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क थी? तो ये पूरब के स्वामी की उपाधि दी जाती थी। सुल्तान उस सर्क की उपाधि जौनपुर के शासकों को। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? तो ये बाज बहादुर का। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो ये अहमद शाह प्रथम है, इन्होंने अहमदाबाद की स्थापना की थी। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ये गुजरात से जुड़ा हुआ है, गुजरात का प्रसिद्ध राजा था महमूद बेगड़ा। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कराया था फारसी में। ठीक है, फारसी में इन्होंने प्रसिद्ध जो हमारा महाकाव्य है महाभारत,
या राजतरंगी, इन सब का वो कराया था। कश्मीर के किस शासक को कश्मीर बरशाह के नाम से जानते हैं? तो ये जैनुल आबदीन है, जैनुल आबदीन है। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस शासनकाल के समय, किस सुल्तान के समय हुआ? तो नुसरत शाह के समय हुआ था, नुसरत शाह ने कराया था। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदू से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है। अगला प्रश्न हमारा, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदनवाज को भू अनुदान दिया था? तो ये ताजुद्दीन फिरोज है। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो ये महमूद गवा है। महमूद गवा ने बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गवा है। बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन होता है? तो बहमनी साम्राज्य का विभाजन होता है 5 राज्यों में। बहमनी साम्राज्य से पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो ये बरार है। बरार बहमनी साम्राज्य से पहले स्वतंत्र हुआ था। बहमनी साम्राज्य के सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो ये बीदर राज्य है जो स्वतंत्र होता है। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अदीना मस्जिद बंगाल में है। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। जौनपुर में है ये अटाला मस्जिद। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ मिलेगा? तो ये हम्पी में है। और कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना के रूप में बताया है? तो ये नीलकंठ शास्त्री जी है। और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 कथित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, ये हम्पी में स्थित है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 100 विजयनगर साम्राज्य के फैक्ट्स को देखा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में।